हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ माय क्लासमेट फ्रॉम फार फार अवे का 3rd एपिसोड। लेकिन अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आई सजेस्ट पहले आप उन्हें देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है कि गुई जो है वो अपनी मेंटल पावर का यूज करके मैसेज को थ्रू कर देती है, बट वो सैटेलाइट के थ्रू यूनिवर्स में जाता तो है पर किसी भी प्लेनेट से नहीं टकराता उसका मैसेज। तो वो कहती है कि मेंटल पावर यूज करने का भी कोई फायदा नहीं है, पहले मुझे सिस्टम को यूज करना सीखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट पल में ही दिखाया जाता है कि जिंगजिंग जो है उसे लैपटॉप चलाना सिखा रही होती है और उसे सारी चीजों के बारे में बताती है और उसे ये भी बताती है कि पीसी में वीडियो कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। तो हमारी गुई जो है वही देखने में बिजी होती है। हमारी जिंगजिंग जो है उसके लिए सारा का सारा नोट्स लेकर आई होती है, स्कूल में जितना भी होमवर्क करवाया होता है। तो हमारी जिंगजिंग उसे देती है तो गुई मना कर देती है लेने से और कहती है मुझे जरूरत नहीं है। तो हमारी जिंगजिंग कहती है कि तुम्हें पता है तुमने क्लास डिवीजन वाला एग्जाम नहीं दिया था जिसकी वजह से तुम पुरानी क्लास में ही रह गई हो और मैं ये हाइलैंड और फेंगाई जो है वो किसी और क्लास में चले गए, तो तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा ना। तो हमारी गुई जो है वो इग्नोर करती है क्योंकि अब उससे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो गुई कहती है जब मुझे स्कूल जाना ही नहीं तो फिर मुझे इन सारी चीजों से क्या लेना देना। तो हमारी जिंगजिंग जो है वो कहती है कि तुम कितनी लकी हो ना, तुम घर में बैठी हो, तुम्हें कहीं जाना ही नहीं पड़ेगा, तुम्हें स्कूल भी नहीं जाना पड़ेगा, तुम्हें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, यहाँ तक कि तुम्हें मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए भी नहीं जाना पड़ेगा 1 हफ्ते के लिए जहाँ हम जा रहे हैं। तो हमारी गुई जो है ये सुन के बहुत ज्यादा सतर्क हो जाती है, मतलब मिलिट्री उसका फेवरेट है। तो वो कहती है कि मुझे भी जाना है मिलिट्री सर्विस पे। तो ये देखकर जिंगजिंग कहती है पर तुम क्या करोगी जाके, तुम तो मना कर रही हो ना स्कूल जाने से। तो वो कहती है कि कितना अच्छा होगा ना प्रैक्टिस करना वहां जाकर, और तुम्हारी जो भी स्किल्स है वो और ज्यादा अच्छी हो जाएंगी वहां जाने से, क्योंकि वो तो एक सोल्जर रह चुकी है तो उसके लिए सारी चीजें नॉर्मल है और इंटरेस्टिंग है। हमारी जिंगजिंग कहती है कि मैंने पहली बार किसी को मिलिट्री ट्रेनिंग पे इतना ज्यादा एक्साइटेड होकर जाते हुए देखा है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सभी के सभी ट्रेनिंग कैंप पहुंच गए होते हैं और वहां बहुत ज्यादा धूप हो रही होती है, तो सभी के सभी परेशान हो रहे होते हैं, पर एक हमारी गुई जो है वो रिलैक्स्ड होती है। और दूसरी तरफ हमारा ये हेलेन जो है वो डिंगनैन के साथ होता है। तो डिंगनैन कहता है कि आज का वेदर बहुत ज्यादा हॉट है। हेलेन है वो कहता है कि कहीं तुम डर तो नहीं रहे ना शूटिंग प्रैक्टिस से। तो वो कहता है कि कौन डर रहा है। उसके बाद दिखाया जाता है कि उनके पास जो है फेंगाई आती है और वो ये हेलेन को गिफ्ट देती है। तो जब डिंगनैन उस गिफ्ट को चेक करता है तो उसमें सनस्क्रीन वगैरह होती है। तो वो कहता है कि तुम अपने साथ मेडिकल शॉप लेके घूम रही हो क्या। तो ये देख के ये हेलेन उसे चुप कर आता है। तो फेंगाई कहती है कि यहाँ का वेदर बहुत ज्यादा हॉट है और प्रैक्टिस की वजह से तुम्हारी स्किन इफेक्ट हो जाएगी। हालांकि लड़के इस पे ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन स्कूल में बहुत ज्यादा फेमस हो तो तुम्हारे लिए इन सारी चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। उसके बाद उनके इंस्ट्रक्टर आते हैं और उन सभी को ग्रीट करते हैं, उन सभी का इंट्रोडक्शन लेते हैं और फिर उनका जो ट्रेनिंग है वो स्टार्ट हो जाता है और वो सभी अपने अपने रूम में होते हैं। तो हमारी जो जिंगजिंग है वो कहती है कि यहाँ का कॉस्ट्यूम कितना ज्यादा ढीला है, इसको कैसे पहन के एडजस्ट करेंगे हम। पर हमारी गुई जो है वो सोल्जर के कपड़ों में फील कर रही होती है खुद को एक सोल्जर की तरह, क्योंकि वो एक सिपाही रह चुकी है अपने प्लेनेट पे। तो वो कहती है कि एक यूनिफॉर्म ही ऐसी चीज है जो मुझे मेरे प्लेनेट से इस प्लेनेट पे टचिंग फील करवा रही है। उसके बाद दिखाया जाता है कि उन लोगों से फिर उनसे गन शूट करवाया जाता है। वैसे ये उनका एग्जाम चल रहा होता है तो इंस्ट्रक्टर सबसे कहते हैं कि सबको जो है 10 गोलियां शूट करनी है। पर हमारा ये हेलेन तो इतना ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, इतना ज्यादा परफेक्ट होता है कि वो 10 की 10 गोलियां बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लगा देता है। ऐसा लगता है जैसे उसको एक्सपीरियंस है बहुत सारा। तो वो क्या करता है, इंस्ट्रक्टर से कहता है कि ये बहुत गलत बात है कि सभी लोगों को 10-10 गोलियां चलाने के लिए मिल रही हैं, मुझे और ज्यादा चलाना है। और फिर उसकी नजर पड़ती है हमारी गुई पे और वो पहुंच जाता है उसके पास, क्योंकि उसने अपने सारे शॉट तो लगा लिए होते हैं। तो वो गुई के पास जाकर कहता है कि मुझे अपनी बंदूक दो, तुम्हें तो चलाना आता नहीं है, तुम खाली वेस्ट करोगी। पर हमारी गुई तो गुई ठहरी, उसकी बातों को इग्नोर करती है और वो इतनी तेज तेज गन शूट करती है कि बेचारे के कान के पर्दे फोड़ देती है और वो उसे हैरान होकर देखता रह जाता है। और जब हमारी गुई जो अपने टारगेट कंप्लीट कर देती है तो बड़ी ही टशन में उसको उसका बंदूक दे देती है और वहां से चली जाती है। तो हमारा जो हाइलेन है वो तो है ही प्राउडी, तो वो कहता है कि सिर्फ ट्रिगर दबाने से कुछ नहीं होता है, जब निशाना करेक्ट लगाओगी ना तब मुझसे बात करना। उसके बाद इंस्ट्रक्टर जो है वो सबको सबके रिजल्ट बता रहे होते हैं, जिसमें हमारे ये हेलेन को 86 पॉइंट्स मिले होते हैं और सभी बच्चे उसके लिए क्लैपिंग कर रहे होते हैं। और हमारे ये हेलेन का फेस तो देखने लायक था, वो उसके फेस को देख के ऐसा लगता है जैसे वो कह रहा हो मुझे तो पहले से पता था कि मैं टॉप करूंगा। और फिर वो फेंगाई का रिजल्ट बताते हैं जो कि 22 पॉइंट्स होते हैं और फेंगाई इसी में बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि गर्ल्स में इससे ज्यादा स्कोर किसी ने नहीं किया होगा। उसके बाद वो डिंगनैन का रिजल्ट बताते हैं जो कि 13 पॉइंट्स होता है, जिसे सुनकर हमारे हाइलेन को हंसी आ जाती है।
उसके बाद जिंगजिंग का रिजल्ट बताया जाता है जिसके 18 पॉइंट्स आते हैं और ली फैंग का नंबर बताया जाता है जो कि 0 होते हैं, जिसे सुनकर तो सबकी हंसी छूट जाती है। उसके बाद इंस्ट्रक्टर लास्ट में हमारी मोमो यानी गुई का रिजल्ट बताते हैं जो कि 100 पॉइंट्स होता है, जिसे सुनकर तो सब हैरान रह जाते हैं और साथ में ये हेलन भी। और उसके नंबर सुन के तो ली फैंग यहाँ तक बोल देती है कि हम दोनों पास में थे, शूट कर रहे थे, तो हो सकता है इसने मेरा नंबर चुरा लिया हो। और ये सुन के तो सभी के सभी ठहाका मार के हंसने लगते हैं। तो टीचर सबको चुप कराते हैं। तो हमारा ये हेलन कहता है, सर क्या आपसे चेक करने में कोई गलती तो नहीं हुई है, क्योंकि मैं अपने डैड के साथ रेगुलर प्रैक्टिस करता हूँ और फिर भी मेरे 86 मार्क्स आए हैं और इस लड़की के 100। तो इंस्ट्रक्टर कहते हैं, स्टूडेंट अगर तुम्हें इतनी ही ज्यादा दिक्कत हो रही है उसके नंबर से तो एक काम करो, उससे मुकाबला करो, फिर तुम्हें पता लग जाएगा। और फिर वो हमारी मोमो से पूछते हैं कि क्या तुमने कभी प्रैक्टिस की है। हमारी मोमो जो अपने मन में कहती है कि स्टार्स से लड़ने पड़ते हैं हमें और इन छोटे मोटे वेपन्स का वहाँ कोई यूज नहीं होता है। और फिर वो नाम में गर्दन हिलाती है। मतलब हमारी गुई इतनी ज्यादा स्मार्ट है कि वो फर्स्ट टाइम में ही इतना परफेक्ट शूट कर देती है। उसके बाद सब मार्चिंग करते हुए वापस अपने कमरे की तरफ जा रहे होते हैं, पर हमारा ये हेलन तो अभी भी गुस्से में होता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हमारी फैनगाई जो है वो सबके नाम का चिट्स बनाती है, क्योंकि रात में जिसको जगना है लड़कियों की टीम से उनके नाम पर्ची में लिखे रहते हैं और उनको जगना पड़ेगा। तो सभी एक एक करके चिट उठाते हैं तो सबकी पर्ची खाली होती है, पर हमारी जिंगजिंग की पर्ची में लिख के आ जाता है। तो हमारी जिंगजिंग कहती है तो मेरी तबीयत खराब है, ऊपर से मुझे अब रात को भी जगना पड़ेगा। तो जिंगजिंग की बातें सुन के ली फैंग जो है जिंगजिंग के हाथ से पर्ची लेकर हमारी गुई को थमा देती है और कहती है कि जिंगजिंग तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, तो क्या तुम उसके बदले उसका काम नहीं करोगी या फिर तुम उसे मरने के लिए छोड़ दोगी। तो ये बात सुन के हमारी गुई कहती है कि किसी को मरने देना ना बचाना ये गलत है, और फिर वो मान जाती है जाने के लिए। तुम्हारी जिंगजिंग जो है उसके फेवर में खड़ी होती है और कहती है कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, तुम उससे वापस कर दो। और वो ली फैंग को भी बहुत कुछ सुनाने लगती है, पर ली फैंग कहती है कि उसने खुद से कहा है अपने मुंह से और यहाँ सबने ये बात सुनी है। तुम्हारी जिंगजिंग जो है वो गुई के पास जाकर कहती है कि वो पर्ची मुझे दे दो, मैं तुम्हारे बदले कर लूंगी। तो हमारी मोमो कुछ रिस्पॉन्स नहीं करती है। तो जो फैनगाई है वो कहती है कि जिंगजिंग यह काम सबको करना है और अगर वो मान गई है करने के लिए तो तुम ज्यादा फिक्र मत करो उसकी। तो वो भी मान ही जाती है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हमारी गुई जो है वो जा रही होती है पहरा देने के लिए और जिंगजिंग भी उसके साथ आ रही होती है। तो जिंगजिंग उससे कहती है कि क्या तुम पागल हो, तुम्हें किसने कहा था हाँ करने के लिए, और इतनी थकने के बाद अब तुम रात जगोगी तो तुम्हारा और ज्यादा तबीयत खराब हो जाएगा। तो हमारी जो गुई है वो कहती है कि मुश्किलें जो है इंसान को और ज्यादा टफ बनाती है, और उसकी ऐसी बातें सुन के हमारी जिंगजिंग जो है उसका फीवर चेक करती है और कहती है कि तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, फिर ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हो तुम। फिर वो हमारी गुई को नूडल्स देती है ताकि रात में उसे भूख लगे तो वो खा सके, और इतनी ठंड में उसको गर्म करने के लिए ये चीज ठीक रहेगी। तो वो भी खुशी खुशी मान जाती है क्योंकि उसको तो खाना बहुत पसंद है। उसके बाद दिखाया जाता है कि जिंगजिंग को भेजने के बाद हमारी गुई जो है वो सीढ़ियों पे बैठकर तारों को देख रही होती है, मतलब अपने प्लेनेट को मिस कर रही होती है, कि तभी वहाँ ये हेलन आता है और वो उसके फेस पर फ्लैशलाइट मारता है जिससे उसे पता लग जाता है कि ये हेलन आया है। और ये हेलन वहाँ पर गुई को देखकर सोचता है कि शायद वो उसका पीछा करते करते आ गई होगी। तो जब वो देखता है कि उससे बात नहीं करती तो वो खुद ही कहता है कि तुमने शूटिंग करना अपने मॉम डैड से सीखा है ना। तो वो कहती है नहीं। तो वो कहता है एक बार भी नहीं। तो वो कहती है एक बार भी नहीं। तो ये हेलन कहता है तो फिर पक्का तुम्हारे मॉम डैड मिलिट्री में होंगे। तो वो मना करती है। तो वो कहता है तो फिर तुम्हारा कोई ना कोई रिश्तेदार या फिर तुम्हारा कोई ना कोई दोस्त तो मिलिट्री में पक्का होगा, मुझसे झूठ मत बोलो। तो वो कहती है बिल्कुल भी नहीं। तो हमारा ये हेलन कहता है तो तुमने कितनी बार गन को छुआ है। तो वो कहती है फर्स्ट टाइम। तो ये देखकर वो चौंक जाता है और उसके पास जाता है और कहता है कि इसका मतलब ये मत कहना कि तुम गॉड गिफ्टेड हो। तो हमारी जो गुई है वो गॉड गिफ्टेड का मतलब सर्च करती है और फिर हमारे ये हेलन के पास जाकर कहती है कि गॉड गिफ्टेड वो पर्सन होता है जिसे 95% कैपेबिलिटी होती है किसी भी चीज को करने की, पर मेरी 97% है। तो ये देखकर हमारा ये हेलन जो है वो एटीट्यूड से कहता है अगर तुम्हारा 97% है तो फिर मेरा तो 100। तो हमारी गुई जो उसकी बातों को इग्नोर करती है, अपना मस्त नूडल का पैकेट ऑन करती है और खाने लगती है। पर नूडल की खुशबू से यहाँ हमारी ये हेलन की भूख भी जाग जाती है और वो ऑर्डर देते हुए हमारी गुई से कहता है हे मुझे अपना नूडल दो। तो गुई कहाँ ऑर्डर लेने वाली थी, तो वो कहती है मुझे ऑर्डर देना बंद करो। तो हमारा जो ये हेलन है उसको तो भाई बुरा लग जाता है। तो वो कहता है कि बकवास करना बंद करो और मैंने कहा मुझे अपना नूडल दो। तो हमारी गुई कहती है बकवास तुम कर रहे हो। और फिर जब उसकी ऐसी बातें सुन के ये हेलन उस पर झपट्टा मारता है नूडल लेने के लिए, तो वो नूडल्स हटा देती है जिससे वो बेचारा गिर जाता है। और फिर वो जैसे तैसे खड़ा होकर एटीट्यूड में कहता है कि मेरे साथ एक ही नाइट में एक ही जैसा शिफ्ट करना, तुमने बहुत प्लान किया होगा ना इसके बारे में। तो हमारी जो गुई है वो बहुत ही एटीट्यूड में कहती है कि मोमो तुम्हारे बारे में क्या लाइक करती थी।
तो वो कहता है कि तुम सच में भूल गई हो? तो कहती है हाँ मैं भूल गई हूँ। तो वो कहता है कि तुम कैसी इंसान हो, जब तुम्हारा मन करता है तुम लाइक करने लगती हो, जब तुम्हारा मन करता है तुम भूल जाती हो, तुम समझती क्या हो खुद को? तो हमारी जो गुई है वो मन में सोचती है कि कितनी अजीब अजीब चीजें करती थी ये मोमो भी, और उसे उसके जैसे एक्ट करने के लिए थोड़ा तो कुछ सीखना पड़ेगा उसके बारे में। तो वो कुछ सोचते हुए नूडल्स का बॉल लेके जो है वो ये हेलन के पास आती है और कहती है कि इस बारे में क्या ख्याल है कि मैं तुम्हें अपना नूडल देती हूँ और तुम मुझे मेरी पुरानी बातें याद कराने में मदद करो। तो वो मना कर देता है और कहता है कि मुझे किसी की चैरिटी नहीं चाहिए। तो हमारी गुई जो है उसको थोड़ा सा ललचाती है, पर वो फिर भी नहीं मानता। तो वो क्या करती है, कहती है कि मैं 3 तक काउंट करूंगी, अगर तुमने इसे नहीं लिया तो फिर मैं इसे फेंक दूंगी। और वो 1 2 3 बोल के उसे फेंकने ही जाती है कि ये हेलन उसको ले लेता है और कहता है ये मत समझना कि मुझे भूख लगी थी या मैं इसे खाना चाहता हूँ, वो तो बस तुम फेंक रही थी, मैं वेस्ट नहीं करना चाहता। और ये बोल के वो खाने लगता है। तो हमारी गुई कहती है जल्दी बोलना स्टार्ट करो। वो बोलना स्टार्ट करता है और कहता है कि तुम हमेशा मेरे पीछे घूमती रहती थी, तुम 24 घंटे मुझसे चिपकी रहती थी, और जब जब तुम मेरे पास आती थी ना तुम मुझे मुसीबत में डाल देती थी। और तुम्हें याद नहीं है कि तुम कैसे मेरे पीछे पीछे पागलों की तरह फिरती रहती थी, मुझे पागलों की तरह प्यार करती थी, तुमने मुझे कितना एम्बेरस किया। तो हमारी गुई कहती है बस इतना ही? तो वो कहता है बस इतना ही, और तो और तुमने एक दिन स्कूल में, भरे स्कूल में, मुझे प्रपोज भी किया था, तुम्हें पता है सबके सामने मेरा कितना मजाक उड़ा था, और तुम मेरे पार्ट टाइम जॉब वाली जगह पे भी पहुंच गई थी मुझे प्रपोज करने के लिए, पर मैंने वहां तुम्हें सबके सामने बेइज्जत किया तो तुम वहां से भाग गई। तो ये देखकर हमारी गुई जो है वो कहती है पर तुम इस चीज के लायक नहीं थे। तो वो कहता है कि मैं इस चीज के लायक नहीं था, तुम तो इतनी ज्यादा घिनौनी थी उस टाइम पे कि मैंने फिर भी तुम्हें अवॉइड किया। तो हमारी जो गुई है वो कहती है इसका मतलब तुमने इस तरीके से मुझे पास्ट में ट्रीट किया था। और फिर वो उसके हाथ से नूडल्स का पैकेट फेंक देती है और कहती है कि खाना बंद करो और अब हम दोनों का हिसाब बराबर हो गया, तो अब दूर रहना। और ये बोल के वो चली जाती है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वही प्रोफेसर जो है उस एलियन को टॉर्चर कर रहा होता है और उसको एक डील करने के लिए कहता है कि वो जो है उसके जैसे और बाकी एलियंस को पकड़वाने में उसे मदद करे और वो उसकी पत्नी को कुछ भी नहीं करेगा। तो वो इसके बारे में सोचने लगता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि फिर से उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है और इस बार उनका स्ट्रेंथ चेक किया जाता है और स्पीड चेक किया जाता है। तो वहाँ के जो डायरेक्टर होते हैं वो कहते हैं कि किसी भी बच्चे में वो बात नहीं है जो एक जवान में होनी चाहिए। तभी हमारा ये हेलन आता है और उसको तो मेरे ख्याल से प्रैक्टिस कर करके इतनी आदत हो चुकी होती है कि वो बहुत जल्दी कर लेता है, जिसे देखकर डायरेक्टर कहते हैं कि हाँ इस बंदे में कोई बात है। उसके बाद दिखाया जाता है कि गर्ल्स की बारी आती है। तो जब हमारी गुई जाती है तो वो मन में सोचती है कि एज अ सोल्जर ये बहुत ही नॉर्मल बात है मेरे लिए, तो आई डोंट थिंक कि मुझे इनके सामने अपनी स्ट्रेंथ दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं मोमो की बॉडी में हूँ तो मुझे वैसा ही बिहेव करना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो स्टार्ट करती है ना तो लोगों के चीयर करने की वजह से उसे अपना वो पोजीशन याद आ जाता है जिसमें वो अपने प्लेनेट में थी और उसे कहा गया था कि चाहे तुम्हारे बारे में कोई कैसा भी सोचता हो, अगर तुम्हें अपना प्राउड बचाना है तो अपनी स्ट्रेंथ सबको दिखानी ही होगी। और फिर वो अपने रियल फॉर्म में आ जाती है और अपने रियल स्पीड से दौड़ती है, जिसकी वजह से सबके सब चौंक जाते हैं उसकी स्पीड देखकर, और वो 49 सेकंड में ही कंप्लीट कर देती है। तो वहाँ के ट्रेनर आपस में ही डिस्कस कर रहे होते हैं कि उनकी टीम का हाईएस्ट रिकॉर्ड क्या है, और वो बताते हैं कि उनकी टीम का हाईएस्ट रिकॉर्ड 58 है और हमारी गुई का 49। इसका मतलब उन्होंने उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो ये देखकर सभी चौंक जाते हैं और हमारा डिंग नैन भी हमारी गुई से इम्प्रेस हो जाता है, लेकिन वो हेलन को देखता है तो बेचारा शांत हो जाता है। तो हमारी गुई की ऐसी तारीफ सुनकर हमारे ये हेलन से बर्दाश्त नहीं होता और वो कहता है कि ये कुछ भी हो, एक मिलिट्री ट्रेनिंग है, अगर असली फील्ड में तुम्हें उतारा जाए ना तो वही सबसे पहले इंसान होगी जो भाग खड़ी होगी। तो ये सुनकर हमारी गुई जो है कहाँ चुप रहने वाली थी, वो जाती है उसके पास और कहती है कि लूजर्स को बात करने का कोई हक नहीं है मुझसे, और 50 मीटर्स दूर रहो मुझसे। मतलब ये उसी का डायलॉग उसी को चेप देती है। और ये सुन के तो बेचारे का पारा बिल्कुल हाई हो जाता है, पर डिंग डंग जैसे तैसे उसे रोकता है और चारों तरफ सोशल मीडिया में हमारी गुई की तारीफ शुरू हो जाती है। तो हमारे ये हेलन से ये बर्दाश्त नहीं होता है, उसे ऐसा लगता है कि लोग उसको ब्लेम कर रहे हैं और उसको नीचा समझ रहे हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है उससे। और फिर हमारी असली गुई को दिखाया जाता है जो कि अपने प्लेनेट पे होती है, और उसके प्लेनेट पे जब भी किसी योद्धा की डेथ हो जाती थी तो वो स्टार में कन्वर्ट हो जाता था, और वो अभी भी स्टार्स को देखकर रो रही होती है। मतलब वो अपने लोगों को मिस कर रही होती है, अपने प्लेनेट को बहुत ज़्यादा। कि तभी वहाँ नेटवर्क की तलाश में हमारा ये हेलन आता है और हमारी गुई को रोते हुए देखकर वो उसके पास जाता है और उसको ऐसी हालत में देखकर वो उसको इग्नोर ही करता है। हमारी गुई जब होश में आती है तो वो अपने चेहरे से आंसू को हटाते हुए कहती है कि ये क्या है। तो ये हेलन कहता है ये आंसू है। तो वो कहती है तो ये किस लिए आ रहे हैं। तो वो कहता है शायद तुम्हें किसी चीज़ का दुख हुआ है इसलिए। वो कहती है कि इस बॉडी में अगर पेन होता है तो इसमें से आंसू बाहर आते हैं।
तो उसके ऐसे सवाल पे हमारा ये हेलन कहता है तुम तो ऐसे पूछ रही हो जैसे तुम्हें पता ही नहीं है, और तुम मेरे सामने ऐसे एक्टिंग कैसे कर रही हो? हाँ, दूसरों के सामने तो तुम बहुत स्ट्रांग होने की एक्टिंग करी थी, अभी पीठ पीछे इतनी ज्यादा सॉफ्ट। मैं पहले ही बता दूं कि मुझे एक्टिंग करने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम्हारी गुई इसको इग्नोर करती है और कहती है कि मैं तुम्हारे लिए नहीं रो रही हूँ। तो ये सुन के वो उसको बुरा तो लगता है, लेकिन वो कहता है कि अच्छी बात है। और दूसरी साइड उसी प्रोफेसर को दिखाया जाता है जो उस एलियन की मदद से किसी और एलियन को पकड़कर उसके दिमाग से शक्तियां बाहर ले रहा होता है, उसकी जितनी भी मेंटल पावर होती है। और यहाँ मेंटल पावर जो है एलियन की स्ट्रेंथ होती है, अगर मेंटल पावर उनके पास नहीं होती है तो वो मर सकते हैं। तो ऐसी वो लेडी को मार देता है, जिससे उस एलियन को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि डॉक्टर ने उसे नहीं बताया होता है कि वो एलियन को मारने के लिए उन्हें बुला रहा है। उसके बाद फिर से उनके ट्रेनिंग की जगह पे दिखाई जाती है, जहाँ इस बार उन्हें रेसिंग करनी होती है और इस बार सभी के सभी रेडी होते हैं रेस लगाने के लिए। तो पहले तो वो लोग बहुत ही स्लो स्लो दौड़ रहे होते हैं ताकि वो अपनी एनर्जी को बचा के रख सके आगे के लिए। तो हमारी जो गुई है वो इसी चक्कर में पीछे रह जाती है, और ये हेलन जो है गुई से निकलने के चक्कर में इतना ज़्यादा डेस्परेट होता है ना कि वो अपने दोस्त को भी पीछे छोड़ के आगे निकल जाता है। तो गुई के पीछे रह जाने का फायदा जो है वो प्रोफेसर उठाता है, और वो ऐसे एक्ट करता है जैसे गाड़ी के नीचे वो दब गया है। तो हमारी गुई जो है उसे बचाती है अपने पावर का यूज करके, जिससे प्रोफेसर को पता लग जाता है कि कोई ना कोई एलियन तो गुई के अंदर जरूर है। पर वो उस वक्त कुछ नहीं करता है, हमारी गुई को जाने देता है। तो गुई जो है वो जा रही होती है, और इधर दिखाया जाता है कि ये हेलन जो है वो बिल्कुल फिनिशिंग लाइन के पास पहुंच गया होता है, लेकिन क्रॉस नहीं कर रहा होता है। तो जब उसके इंस्ट्रक्टर उससे पूछ रहे होते हैं कि तुम सेकंड आना चाहते हो, तो वो कहता है कि सेकंड आने से भी ज्यादा जरूरी एक चीज है। तो डायरेक्टर पूछते हैं क्या, तो वो कहता है कि अपने दुश्मन का घमंड तोड़ना। और तभी दिखाया जाता है कि हमारी गुई जो है वो धीरे धीरे दौड़ते हुए आ रही होती है। तो हमारा ये हेलन जो है उसके पास आता है और उसे कहता है कि इस बार मैं तुम्हें पक्का हरा के रहूंगा। तुम्हारी गुई जो है वो स्पीड पकड़ लेती है, लेकिन ये हेलन जो है उसे हरा ही देता है। डिंग नैन जब उसकी तारीफ करता है और कहता है कि वो आज बहुत ज्यादा खुश लग रहा है, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो किसी चीज को जीतने के बाद इतना ज्यादा खुश हुआ हो, और वो इतना ज्यादा हमारी मोमो की फिक्र क्यों कर रहा है। तो हमारा जो ये हेलन है उसको इस बात पे चिढ़ मच जाती है, और वो कहता है कि मैं उसकी कोई फिक्र नहीं कर रहा। इनफैक्ट अगर वो इस दुनिया में आखिरी भी होगी ना तब भी मैं उस पर ध्यान नहीं दूंगा, मैं बस खुश हूँ कि मैंने उसे हरा दिया। और ये बोल के वो वहां से चला जाता है। उसके बाद हमारी गुई को दिखाया जाता है जो कि लैपटॉप सीख ही रही होती है, और वो जिंगजिंग से पूछती है एक कार्डोई पक्षी के बारे में जो कि उसके प्लेनेट पे भी पाया जाता है। और दिखाया जाता है कि उसने अपनी आधी सोल जो है उस पक्षी में डाली थी, जिसे वो अर्थ पे फाइंड करना चाहती है। तो हमारी जिंगजिंग कहती है कि तुम उसे कैसे जानती हो, तो वो कहती है कि वो मेरा एक ओनली फ्रेंड है इस धरती पे। तो वो कहती है कि फिर मैं, तो वो कहती है कि वो 200 साल पुरानी मेरी फ्रेंड है। और उसकी ऐसी बातें सुन के हमारी जिंगजिंग कहती है लगता है कि तुमसे बातचीत करना ना मेरे बस की बात नहीं। और इधर दिखाया जाता है कि इस बार की नाइट शिफ्ट जो है हमारी फैनगाई की और ये हेलन की लगी होती है। तो फैनगाई की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही होती है, तो यहाँ हमारा ये हेलन उसकी इतनी ज्यादा केयर कर रहा होता है कि इसे देख के लगता है कि वो कभी रूड हो ही नहीं सकता, इतनी ज्यादा केयर कर रहा होता है उसकी। और ऐसा लगता है कि वो दोनों बहुत ज्यादा क्लोज हैं एक दूसरे के। और दूसरी साइड दिखाया जाता है कि हमारी गुई जो है वो अर्थ पे अपना डे जो है रिकॉर्ड कर रही होती है कि उसने कैसे अपने 63 डेज स्पेंड किए हैं यहाँ पर, और कैसे उसने धरती पर बहुत सारी चीज़ों को सीखा है। तो वही चीज़ें वो रिकॉर्ड कर रही होती है। उसके बाद नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहां हमारा ये हेलन रनिंग कर रहा होता है, और तभी गुई आती है और वो भी उसके साथ रनिंग स्टार्ट कर देती है। पर यहाँ वो दोनों जो है वो आपस में ही रेसिंग स्टार्ट कर देते हैं, और हमारी गुई जो है वो उससे ज्यादा तेज दौड़ रही होती है। तो वो कहता है कि तुम सांस नहीं ले रही हो, तो वो कहती है कि मैं ले रही हूँ। तो वो कहता है तो फिर इतनी तुम शांति से सांस कैसे ले रही हो, तुम्हारी सांस नहीं फूल रही। तो हमारी गुई कहती है कि बॉडी को ज्यादा सांस तब लेने की जरूरत पड़ती है जब वो थक जाते हैं और बहुत ज्यादा हाँफने लगते हैं, पर मैं अभी बहुत ज़्यादा शांत हूँ, अभी मैंने अपनी आधी स्ट्रेंथ भी यूज़ नहीं की है। और इतना सुना था कि बेचारा उसके साथ रेसिंग स्टार्ट कर देता है, और बहुत देर तक दौड़ने के बावजूद भी वो हमारी गुई को बीट नहीं कर पाता है। लास्ट में थक के हार के वहीं रुक जाता है, और दिखाया जाता है कि इधर उसके दोस्त लोग भी आ चुके होते हैं, सारे उसे देख रहे होते हैं, पर इस बात का उसे नहीं पता होता। वो जब उन्हें देखता है तो उसका ईगो हर्ट हो जाता है कि वो फिर से उससे हार गया। और उसके बाद दिखाया जाता है कि जब फैनगाई और ली फेंग बैठे होते हैं तो वो आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि डिंग नैन कहता है कि पहली बार देखा है हमारे ये हेलन को मोमो पर इतना ज़्यादा अटेंशन देते हुए। इससे पहले तो वो देखता तक नहीं था, और अब वो उसे कंप्लीट करने के सपने देख रहा है, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है। तो इससे हमारी फैनगाई को बुरा तो लगता है। तो हमारी ली फेंग कहती है कि वो खुद से पहले तो चिपकती थी और अब कहती है कि 50 मीटर दूर रहो मुझसे। तो हमारी फैनगाई को कहती है कि तुम चिंता मत करो, उसका ये सारा एटीट्यूड मैं निकाल दूंगी, तुम बस मुझ पे छोड़ दो। मतलब अब ली फेंग कुछ करने वाली है उसके साथ। उसके बाद दिखाया जाता है कैफेटेरिया का सीन जहां हमारी मोमो खाना ले रही होती है, और हमारी ली फेंग जो है वो सबको भड़का देती है ये बोल के कि हमारी मोमो जो है वो हर्ट होने के बाद अब सबकी नज़रों में हीरोइन बनना चाहती है। मतलब वो ये हेलन से
रिजेक्ट होने के बाद सबको ये दिखाना चाहती है कि वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है और वो अभी भी हमारी ये हेलन को इम्प्रेस करने की ही फिराक में है, लड़कों की तरह बिहेव करके। तो उसकी इस बात से आधी जो क्लास है वो कन्विंस हो जाती है और वो हमारी मोमो से डिस्टेंस बना लेते हैं। पर हमारी मोमो होती तो फ़र्क पड़ता, यहाँ तो गुई है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर हमारी जिंगजिंग कहती है कि तुम चिंता मत करो, पहले जब तुम डम थी तो लोग तुम्हारी बेवकूफ़ी का मजाक उड़ाते थे और अब जब तुम फेमस हो रही हो तो लोग तुम्हारी कामयाबी से जल रहे हैं। तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। पर हमारी गुई कहती है कि मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो तुम भी बिना फ़र्क पड़े ही अपना काम करो। अभी हमारी ली फेंग जो है उसके पास एक ब्रेड फेंक के देती है और कहती है कि मैंने कहा इसे खाओ। तो वो कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझसे बात करने की, और वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि चॉपस्टिक्स तोड़ देती है अपने हाथों के प्रेशर से। तुम्हारी ली फेंग कहती है शायद तुम अपनी पिछली बातें भूल गई हो या अपने इस लुक को बहुत ज़्यादा मज़े में लेने लगी हो। ये मत सोचो कि मैं तुम्हारा पिछले जैसा हाल नहीं कर सकती। मतलब जितना भी उसने उसे बुली किया होता है उस बारे में वो बता रही होती है। तो वो कहती है कि ये जो तुम कह रही हो ना इसके लिए बहुत पछताओगी। तुम्हारी ली फेंग कहती है पछताओगी, मैं तुम्हें ऑर्डर कर रही हूँ कि मैंने जो फेंक के दिया ना उसे खाओ। तो हमारी जो गुई है वो कहाँ बर्दाश्त करने वाली थी, वो उसे कुछ बोलने ही जाती है कि तभी हमारा ये हेलन जो है हमारी ली फेंग को डांट देता है और कहता है कि उसे बोलने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। तो हमारी ली फेंग कहती है क्या तुम उसे पसंद करने लगे हो। तो वो कहता है उसे पसंद, और मैं बस नहीं चाहता कि तुम इस मैटर में ज़्यादा घुसो। और हमारी फैनगाई भी इस मौके पर बोल उठती है और ली फेंग को चुप कराती है। तभी हमारी गुई कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। तो हमारी फैनगाई कहती है कि अगर तुम्हें हमारी हेल्प की ज़रूरत नहीं है तो फिर हम तुम्हारी हेल्प भी नहीं करेंगे, और वो सभी वहाँ से जाने लगते हैं। तुम्हारी जिंगजिंग जो है हमारी गुई की केयर करते हुए कहती है कि इनके मुंह मत लगो, इनके साथ जैसा करोगी ना ये लोग तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे। तुम्हारी गुई कहती है कि चुप रहना उन लोगों को बढ़ावा देना है और मैं चुप नहीं रहूंगी। और उसकी ये बात पहुंच जाती है ली फेंग के कानों में और वो अपनी अकड़ दिखाते हुए खाने का जो भी उसका थाली था उसको लाकर उसके सर पे डालने आती है। लेकिन हमारी गुई कुछ ऐसा करती है जिसके बाद बेचारी ली फेंग की अकड़ जमीन पे धरी की धरी रह जाती है। और उसका ऐसा लुक देखकर हमारे डिंगनैन और ये हेलन तो हक्के बक्के रह जाते हैं। बेचारी टशन दिखाती हुई वहां से निकल जाती है। पर हमारी जिंगजिंग को बहुत मजा आता है और वो कहती है कि तुमने कितना अच्छा मजा चखाया, वैसे तुमने ये सब कहाँ से सीखा। और यहाँ तो ये हेलन यही सोच रहा होता है कि इतना पावर इसके अंदर आया कहाँ से। और फिर नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है कि वो सभी वापस जा रहे होते हैं। पर हमारी जिंगजिंग जो है वो थोड़ा रो रही होती है क्योंकि वो इस प्लेस से बहुत ज़्यादा अटैच हो गई होती है। तो वो कहती है कि मोमो तुम्हें थोड़ा सा भी सैड फील नहीं हो रहा। तो हमारी गुई कहती है कि सैड क्यों फील होना, जब हम सब जिंदा है और वो भी जिंदा है तो फिर सैड क्यों फील होना। सैड तो उन्हें फील करना चाहिए और उन्हें पुरानी यादें याद करनी चाहिए जो हमेशा के लिए हमें छोड़कर चले जाते हैं। तो हमारी जिंगजिंग कहती है कि चलो जाने का टाइम हो गया, हम लोग चलते हैं। पर हमारी गुई जो है एक लास्ट टाइम उस जगह को देखती है और अपने आप से कहती है कि एक दिन ज़रूर आएगा जब मैं फिर से एक सोल्जर बनूंगी और फिर से लड़ाई के मैदान में उतरूंगी। और यही हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो एपिसोड 3 की एक्सप्लेनेशन होती है ख़त्म। आगे की कहानी के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड तक वेट करना होगा। तब तक के लिए बाय। और मेरे 3rd ईयर के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं, सो वीडियो लेट आ रही है क्योंकि मैं भी इन दिनों पढ़ाई में बिजी हूँ। तो आप लोग समझ लेना प्लीज़, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो यार।